तुम्हारी नजर में मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दुनिया की हर अदालत देती है मूसा। तुम मेरी एक बात पूरी बात सुन लो। जो तुम चाहो सजा दे दूंगा मैं उसके बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगी दोबारा। किसी का यकीन और एतबार तोड़ने की क्या सजा हो सकती है मैडम, बताइए। यकीन और एतबार को तोड़ने की सजा का तयन आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर सका, कोई भी नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। एतबार और भरोसा टूट जाने की जो असियत होती है कि मुझसे ज्यादा और कौन बेहतर जान सकता है। फिर मेरा एतबार और भरोसा तोड़ने का जुर्म क्यों किया आपने, बताइए। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, कुछ बिगाड़ा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। चलिए छोड़े मुझे, मेरी जोहरा को बताइए क्या कसूर था उसका, क्या कसूर था उसका जो उसका हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया आपने। मैंने तो मना लिया था खुद को, फैसला कर लिया था, खुद से कह दिया था कि बस मूसा अब उसके बगैर रह लेगा। तो इसके कहने पे क्या है सब? अपने दिल के कहने पे। हाँ, ये सब मैंने अपने दिल के कहने पे किया मूसा। ज़हरा और शेफ के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। वो उस पल पल की ज्यादती की अजियत देता रहता उसे, क्योंकि उसने उसके इशारों पे चलने से इनकार कर दिया था। और शहरयार, उसको तो किसी सूरत ये कबूल ही नहीं था। ये निकाह, ये कोई रिश्ता विश्ता नहीं था। ये तो बस एक इन्वेस्टमेंट थी जिसे वो हर सूरत कैश करवाना चाहता था। और बस क्या मतलब? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शहरयार ने बहुत पहले अपना सब कुछ शराब, जुए और अयाशी में लुटाकर दिवालिया कर चुका था। ऊपर से उसकी बीवी और उसके सालों की रोज रोज की पूछ-गूछ और बिजनेस का हिसाब किताब, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए और बैलेंस करने के लिए शहरयार को एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की जरूरत थी ताकि वो अपनी बीवी का नुकसान पूरा कर सके। और तभी उसकी नजर ज़हरा पर पड़ी जब उसने ये देखा कि मुख्तलिफ महफिलों में बूढ़े सरमायादार और बिजनेसमैन उस पर लाखों लुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसके शैतानी दिमाग ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। पहले तो वो ज़हरा से दोस्ती सिर्फ दिखावे की रखना चाहता था ताकि उसको उसके जरिए बिजनेस डील मिल सके। मगर ज़हरा शायद उन लोगों में से नहीं थी जो मर्दों से दोस्ती रखती। बात नहीं बनी तो शहरयार ने उससे शादी का ढूंढ रचाया और रिश्ता लेके उसके घर पहुंच गया। निकाह तो हो गया, लेकिन सब कुछ शहरयार की तवक्कात के बरक्स निकला। ज़हरा एक घरेलू और वफा की पुतली निकली। जब शहरयार को अपने ख्वाब चकनाचूर होते नजर आए तो वो चिढ़ गया। वो ज़हरा से बहुत चिढ़ गया। उसने उसकी जिंदगी अच्छी रन कर दी।
बहुत अच्छी रन करती। ऊपर से शहरयार की पहली बीवी को किसी ने उसके खुफिया निकाह की इत्तला दी थी। बस फिर क्या, उसकी बीवी और उसके साले तो उसके जैसे जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने उसको वार्निंग दी कि या तो वो अपनी पहली या दूसरी बीवी का इंतखाब कर ले। चूंकि शहरयार ये जानता था कि पहली बीवी को छोड़ने का मतलब बीवी बच्चों के अलावा उसके दिए गए स्टेटस और वो तमाम ऐशो-इशरत से दस्तबरदारी थी। ना सिर्फ अलग बल्कि उसको उस करोड़ों और अरबों का हिसाब भी देना होगा जो उसने बिजनेस के नाम पे पैसे बटोरे थे। क्या करता शहरयार? बस उसके पास कोई कुछ चारा ही नहीं था सिवाय जोहरा को तलाक देने के। आप ये सब कैसे जानती थी? और अगर आप जानती थी कि मलिक शहरयार जोहरा को तलाक देने वाला है तो फिर डील क्यों की? शहरयार हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक, मक्कार, अय्यार और मौका परस्त शख्स है। पहले तो मैं उसकी अंदरूनी हालत और तलाक के बारे में तो जानती ही नहीं थी। मुझे तो कोई इत्तला भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ जोहरा की निजात के बारे में सोच रही थी। और तभी मैंने उसे अपनी मर्जी की बोली लगाने की ऑफर दी। उसने जब ये सुना तो उसे लगा कि उसकी तो लॉटरी निकल आई है। इसीलिए तो उसने एक तीर से कितने शिकार करने का प्लान बना लिया। मुझ पर तो वो यही जाहिर करता रहा कि वो जोहरा को तलाक मेरी वजह से दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान में ना भी आती तो शहरयार तो तलाक के कागजात पहले ही बनवा चुका था। उसे तो हर हाल में जोहरा को तलाक देनी ही थी। अगर वो ऐसा ना करता तो उसकी बीवी और उसके साले उसका जीना हराम कर देते और वो तमाम चीजें छीन लेते जो उसके पास थी। उसके हाथ से सब कुछ चला जाता। बस यही शहरयार की सच्चाई है। मूसा, क्या तुम मुझे अब भी माफ नहीं करोगे? मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर बाखुदा मेरी नीयत साफ थी और साफ है। मेरा यकीन करो, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी।